हेलो, गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आपके लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद लेकर आई हूँ। आज हम इस पर अभ्यास करेंगे जो कि 3 होते हैं, है ना। और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो मैं लाई थी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो कि 8 होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 हैं जिसे समझने में हमें बहुत आसानी होगी। हालांकि वो बहुत सरल थे इसलिए जल्दी से समझ आ गए। इसके वाक्य भेद थोड़े से ज़्यादा समझने वाले हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्दी से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम आसानी से आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 3 भेद कौन कौन से हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जैसा कि शब्द से ही पता है चल रहा है कि ये सरल वाक्य यानी सिंपल वाक्य है जिसमें कोई उतार चढ़ाव या फेरबदल नहीं है। और दूसरा है संयुक्त। संयुक्त का शब्द का मतलब ही है जोड़ना, यानी कि 2 वाक्य होंगे, इसमें 2 वाक्यों को जोड़कर एक बनाना यानी संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य का मतलब है मिश्रण, 2 वाक्यों का मिश्रण। मिश्रण किस तरह से कि दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित होंगे, दोनों वाक्यों का मिश्रण ही एक वाक्य बनाएगा, इसलिए ये मिश्र वाक्य, ये संयुक्त वाक्य। इन दोनों को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ताकि हमें ठीक से समझ में आ जाए। तो पहला वाक्य लेते हैं सरल वाक्य। पहला भेद है सरल वाक्य। अब इसका मैं उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लिया हमने, मेरी बहन 2 दिन से पढ़ रही है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक पहचान मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसानी से हम इसको समझ लेते हैं कि कर्ता को हमने अलग कर लिया सरल वाक्य में, कर्ता और क्रिया वाला पार्ट हमने अलग कर लिया। 2 भागों में बांट लो इसे, बहुत जल्दी से समझ आ जाता है। क्रिया का पार्ट, क्रिया से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उसको हमने अलग कर लिया, और कर्ता से रिलेटेड जो शब्द हैं उसको हमने अलग कर लिया। अब ये हो गया मेरी बहन, यानी कि ये कर्ता है। कर्ता को हमने लिया, कर्ता को हम इसमें नाम देते हैं उद्देश्य। क्या नाम देते हैं? उद्देश्य। कर्ता को हमने नाम दिया उद्देश्य का, और जो क्रिया से रिलेटेड शब्द हैं उसको हमने नाम दिया विधेय। विधेय यानी कि जो कर्ता है उसका उद्देश्य ये है कि वो किताब पढ़ रहा है, ये जो भी कार्य कर रहा है वो उसका उद्देश्य है। अब आपने एक और छोटी सी सरल बात आपको बता दूं कि आपने इंग्लिश में भी सेंटेंसेस, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे, तो उसको भी समझने के लिए हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। कैसे? जो उद्देश्य है उसको हमने सब्जेक्ट नाम दे दिया, ठीक है ना, उसको हमने सब्जेक्ट नाम दे दिया, और जो विधेय है उसको हमने नाम दिया प्रेडिकेट, है ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जो सब्जेक्ट कर्ता से रिलेटेड जितने शब्द है उसको हमने अलग कर लिया, क्रिया से संबंधित जो शब्द है उसको हमने अलग कर लिया। और अब पढ़ के देखो, मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है ना, या मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, या मेरा भाई छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है। अब मेरा भाई जो काम को करने वाला है वो मेरा भाई यानी उद्देश्य हो गया, और भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि क्रिकेट खेलने का काम भाई के साथ हो रहा है, इसलिए बाकी शब्दों को हमने क्रिया के साथ जोड़ दिया यानी विधेय के साथ जोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य में एक सिंगल वाक्य होता है जिसको हम अलग 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं इसको, कि सरल वाक्य में क्या 2 भाग हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा जो क्रिया से संबंधित है उसको हमने नाम दिया विधेय का। ठीक है। अब दूसरा भेद हम लेते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त, जैसा कि वाक्य से, शब्द से ही पता चल रहा है, यानी कि संयुक्त का मतलब 2 चीज़ों को जोड़ना। अब 2 चीज़ों को जोड़ना यानी कि
दो वाक्य होंगे इसमें जिनको हमने जोड़ना है सिंपल तरीके से। इसमें दो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ना है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है ये हम देखते हैं। दो वाक्यों को जोड़ा जाता है किससे? संयोजक शब्द से। संयोजक शब्द से, ठीक है। संयोजक शब्द यानी कि जोड़ने, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द संयोजक हो गया। अब इसमें एक चीज़ और कह दें कि इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि परिपूर्ण होते हैं। सिर्फ दो संयोजक शब्द से उन्हें जोड़ा जाता है। कैसे? उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण हमने लिया, मोहन दिल्ली जाएगा, शीला यहीं रहेगी। मोहन दिल्ली जाएगा, शीला यहीं रहेगी। अब ये दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। मोहन दिल्ली जाएगा अपने आप में स्वतंत्र है, शीला यहीं रहेगी ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। इन दोनों को एक करने के लिए हमने संयोजक शब्द ले लिया और। मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी, और शब्द ने दोनों वाक्यों को एक में बना दिया, एक में मिला दिया, यानी कि ये संयोजक शब्द के कारण वाक्य एक हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य। ठीक है, बहुत ही आसान है समझने में। सिर्फ संयोजक शब्द से, संयोजक मतलब जोड़ने वाला शब्द जो है दो वाक्यों को एक कर देता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। बच्चों के लिए खिलौने लाई, ये एक वाक्य है। अब माता जी को दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। माता जी बाजार गई और माता जी बच्चों के लिए खिलौने लाई, है ना। तो दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, सिर्फ और शब्द ने उन्हें एक कर दिया, एक वाक्य में पिरो दिया। ऐसी और शब्द और वाक्य ले लेते हैं। आप यहाँ रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। अब आपका भाई रह सकता है, आप यहाँ रह सकते हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन या शब्द ने उनको एक में पिरो दिया। अब इसमें थोड़ी सी बात और होती है समझने वाली कि संयोजक शब्द कई तरह से होते हैं। संयोजक शब्द तो होते ही है जोड़ने के लिए, संयोजक के कई भेद हैं, 4 भेद होते हैं जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि इसके भेद, संयुक्त वाक्य के भेद होते हैं। जैसे पहला भेद है संयोजक शब्द, है ना, संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य हो गया। और दूसरा है, पहले मैं एक एक करके समझा दूं कि संयोजक शब्द अभी जो मैंने बताया कि जैसे और लग गया, तथा लग गया, ये आपको बता देता है कि ये संयोजक शब्द लगा। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा, है ना। तो ये और शब्द ने इनको एक वाक्य में पिरो दिया। दूसरा इसका भेद है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक, जैसा कि शब्द ही बता रहा है, विभाजन करने वाला, दोनों वाक्यों को विभाजित करने वाला, यानी कि एक ऐसा संयोजक शब्द लगाएंगे जो दोनों वाक्यों में विभाजित करेगा, या तो इसे मानो या फिर उसे मानो। तो कैसे है, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ठीक है, ठीक से काम करो, ठीक से काम करो अथवा
नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। अब यहाँ पे अथवा शब्द ये संयोजक शब्द है, इसने हमें बताया कि विभाजक कर दिया, या तो इसको मानो या फिर उसको मानो, ठीक से काम करो वरना नौकरी छोड़ दो। तो दोनों चीज़ों को, दोनों वाक्यों को विभाजित करने का काम किया अथवा ने। हालांकि अथवा के कारण दो वाक्य एक हुए, लेकिन विभाजन वाला भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे विभाजक संयुक्त वाक्य। ठीक है, इस तरह से पहला एक तीसरा इसका भेद होता है विरोधवाचक। विरोधवाचक भी शब्द से ही पता चल रहा है कि विरोध उत्पन्न होना, विरोधवाचक यानी कि हम किसी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। जो आपने पहला वाक्य कहा या तो उसे माने या फिर बाद वाले वाक्य को माने, विरोध उत्पन्न हो रहा है जहाँ पर, वो विरोधवाचक। जैसे कि उदाहरण हम ले, वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, है ना। मगर शब्द ने विरोध जताया, वह पढ़ाई में अच्छा है मगर वह पढ़ाई में, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, वह खेलने में तो अच्छा है, वह खेलने में अच्छा है मगर पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता। यानी कि उसके खेलने से हमें विरोध हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है कि ऐसे खेलने का क्या फ़ायदा जो पढ़ाई नहीं करवा रहा। तो पढ़ाई में भी अगर अच्छा होता तो पढ़ने, तो खेलने से हमें कोई आपत्ति नहीं थी। तो हमारा ये जो शब्द मगर है, इसने जता दिया कि यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, वो खेलने में अच्छा है मगर पढ़ाई में अच्छा नहीं। यानी कि साफ है कि अगर वो पढ़ाई में भी अच्छा होता तो खेलने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी। तो इस तरह से मगर शब्द ने दो वाक्यों को एक भी कर दिया और विरोध भी उत्पन्न कर दिया, विरोध का भाव भी उत्पन्न कर दिया। ऐसे ही चौथा भेद लेते हैं। चौथा है परिणामवाची। परिणाम यानी कि रिजल्ट, ये भी स्पष्ट है मीनिंग। परिणामवाची संयुक्त वाक्य, परिणाम यानी कि जिसमें रिजल्ट भी साथ में आ जाए, ऐसा वाक्य, ऐसा संयुक्त वाक्य शब्द लगाएंगे जिसके बोलते ही, जिसके लगते ही हमें साथ में पिछले वाक्य का रिजल्ट भी साथ में आ जाता है। तो कैसे हम उदाहरण लें, आज बाजार बंद है, आज बाजार बंद है इसलिए, है ना, इसलिए कुछ नहीं मिला। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर परिणाम भी हमें सामने मिल गया, कुछ नहीं मिला क्योंकि बाजार बंद है। बाजार बंद है इसलिए, इसलिए शब्द ने हमें परिणाम भी बता दिया कि बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिला। अब कुछ नहीं मिला ये भी अपने आप में स्वतंत्र है और बाजार बंद है ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन इसलिए शब्द लगाने से दोनों वाक्य भी एक वाक्य में बदल गए। और दूसरी बात कि इसने परिणाम भी बता दिया कि इसका क्या असर हुआ, बाजार बंद था इसलिए कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो परिणाम भी साथ में मिला दिया। अब ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं परिणाम का ही। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। अब ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी का। वह बहुत बीमार था इसलिए चुप ही बैठा रहा। इसलिए चुप ही बैठा रहा। अब यहाँ पर भी इसलिए शब्द ने
परिणाम भी बता दिया कि वह बीमार था इसलिए चुप बैठा रहा। तो यहाँ पे वह बहुत ही बीमार था, ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। चुप ही बैठा रहा, ये वाला शब्द कॉमन इसमें भी लगा सकते, वह चुप ही बैठा रहा, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन इसलिए शब्द ने, इसलिए जो संयोजक शब्द आया, इसने हमें परिणाम के साथ बता दिया कि इसलिए वह चुप बैठा रहा, है ना। तो संयुक्त वाक्य को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ इतना समझ लो कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है शब्द, उस शब्द के कारण, उस एक शब्द के कारण दो वाक्य एक हो जाते हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अब दूसरी बात एक और आपको समझा दें कि एग्ज़ाम में आपको ये भेद बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनको देखो और अथवा ये जो संयोजक शब्द लगे जिनके कारण दो वाक्य एक हुए हैं, बस इसको देखो और बता दो, भेद बता दो कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बताया कि किस किस तरह के संयोजक शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को एक कर देते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं कि ये तो भेदों की बात हो गई। आगे लेते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या कहता है? जैसा कि मिश्र वाक्य शब्द से ही पता चल रहा है कि मिश्र मतलब मिला जुला, यानी कि दोनों वाक्यों पर, इसमें भी मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं लेकिन मिश्रित होते हैं, दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य, इसमें दो वाक्य होते हैं जिनको हम एक को हम कहते हैं प्रधान उपवाक्य हैं, दोनों ही उपवाक्य। एक को हम प्रधान उपवाक्य कहेंगे और दूसरे को आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। मैं उस शब्द ने ही बता दिया कि ये शब्द, ये वाक्य जो है किसी और पर भी आधारित, यानी कि इसके आगे भी कुछ है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। जिसकी किताब खो गई थी। अब यहाँ पर जिसकी शब्द ने बताया कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है और ये इस वाक्य पर आधारित है। अब इस वाक्य ने ये बताया कि ये अभी वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे भी कुछ है, तो इसलिए दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य। दोनों ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य, क्योंकि मिश्रण है। ये वाक्य इसमें मिश्रित है, ये वाक्य इसमें मिश्रित है, दोनों के कारण, दोनों के मिश्रण के कारण ही वाक्य कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये मिश्र वाक्य। ठीक है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। एक और वाक्य ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, वही शब्द ने जताया कि ये वाक्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे भी कुछ है। मैंने वही मकान खरीदा है। अगर हम यहाँ पे रुक जाएं तो सुनने वाला इंतज़ार करेगा कि इसके आगे भी कुछ है, आगे बात कंप्लीट अभी होनी है। तो यानी कि ये मैंने वही मकान खरीदा है, तो सामने वाला इंतज़ार करेगा कि भाई आगे क्या हुआ। तो
जहाँ आप रहते हैं। अब जहाँ शब्द ने बता दिया कि इसका रिमेनिंग पार्ट ये है जहाँ आप रहते हैं, तो जहाँ शब्द ने भी ये बताया कि ये वाक्य इस पर निर्भर कर रहा है, और इस वही ने बताया कि इसके आगे भी कुछ है, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण ही इसको पूरा कर रहा है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य की ये पहचान है कि इसमें स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है। एक पूरा आश्रित रहता है इस पर, और ये प्रधान उपवाक्य है। उपवाक्य मेन वाक्य नहीं है, प्रधान उपवाक्य की मेन बात ये है, और जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जो दूसरे आगे जाकर कंप्लीट होगा, ये शो करता है। और ये वाक्य जो दूसरा वाक्य है, जो आश्रित उपवाक्य, ये पूरा का पूरा ही इस पर आश्रित करता है जहाँ आप रहते हैं, यानी कि कहाँ, जो मकान आपने खरीदा है। ठीक है, तो दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। मुझे लगता है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, तो इसे हम यहीं रोकते हैं, यहीं पे पूरा करते हैं। अब अगले वाक्य में, अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करें, बहुत अभ्यास करें। जो ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल पर टच करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।